1200 दिनों में बनाया जाने वाला ये टाइटैनिक कुछ ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए निकला। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर के आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही इंजीनियर्स को इस बात का पता था कि जहाज बनाते वक्त उन्होंने 6 ऐसी गलतियां की हैं जो इस जहाज के डूबने का सबब बन सकती हैं। UHTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक शायद क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। न जाने ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी ये गलतियां नजर नहीं आई जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मदद से जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था मगर इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गयी और आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गयी। कैप्टन स्मिथ को मालकान के जानिब से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन को मालकान की जानिब से दी गई इंस्ट्रक्शन और स्ट्रेस की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। तो अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के शुरुआत में ही वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना दूर छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र की जगह और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों में मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उस रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही पहले निकला था उसके कैप्टन ने वायरलेस के जरिए टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानों के बारे में बताया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी गलती क्योंकि टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसी वजह से टाइटैनिक का ज्यादातर अमला फर्स्ट क्लास की आवाम को सर्व करने में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही मुख्तलिफ होता। मिस्टेक नंबर
नंबर 3, जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और उनसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब बेखौफ होकर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में आइसबर्ग की जानिब बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे और दूर से ही आइसबर्ग की इत्तला देने के लिए कैप्टन को रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से वो आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाते थे। यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल के साइज के फील्ड की जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को इस तरह के आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग देखते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दे दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल हो गया था। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी ऐसे अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह से आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए। फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल जितनी फील्ड एक आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की, 3 फ्लोर को क्रॉस कर पानी अब 4थे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स को बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20।